जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक सारे क्वेश्चन को जरूर कवर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान, ठीक है। पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, आवास और विस्तार शिक्षा, ठीक है। सॉल्वेंट मॉडल पेपर एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए भी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं आप लोगों का पेपर कोड HSC 203 है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह क्लास है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इस बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। जहाँ उत्तर प्रदेश में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर उससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं और ये जो क्लासेस है आप सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा साधन अशिक्षित जनता के समझाने का प्रभावशाली साधन है। अशिक्षित जनता की समझाने का प्रभावशाली साधन क्या है, तो वो है चित्र एवं फोटोग्राफ, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसे चित्र के माध्यम से या फिर फोटोग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं कि क्या कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबीमीय दृश्य सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। द्विबीम दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल देखें, इसमें जो आपका चार्ट ग्राफ है और नमूने व फ्लैश कार्ड है, ये दोनों आपके द्विबीम दृश्य सामग्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें बी और आपका सी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक व लोक साधन है, तो कठपुतली, ड्रामा, लोकगीत व नृत्य, ये सभी क्या हैं आपके सांस्कृतिक व लोक साधन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ बिल्कुल फ्री में तैयारी करेंगे और वो भी सारी चीज़ें, क्लास नोट, PDF सब चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की प्राकृतिक होते हैं, किसी वस्तु की जो प्रकृति होती है वो आरेख होती है, डायोरामा होती है, मॉडल होती है या फिर नक्शा होता है। किसी वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, किसी वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका मॉडल होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चले आज कलम मेरा सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके चलेंगे, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टर होते हैं, पोस्टर सिंगल ग्लांस पोस्टर, स्टाफ एंड स्टडी पोस्टर और सामान्य व आकर्षक पोस्टर, ये सभी पोस्टर होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे फ्लैश कार्ड का प्रयोग होता है। फ्लैश कार्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है। फ्लैश कार्ड का प्रयोग छोटे समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से असंगत चुने। रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। देखिए टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो ये तीनों संगत हैं, टेलीविजन आपका इन तीनों से अलग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं है, तो देखें इसमें रेडियो, टेलीविजन, कॉन्फ्रेंस ये तीनों संचार के माध्यम में डेस्कटॉप नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD का पूरा नाम। LCD आप लोगों के बहुत सारे घरों में होगा, आप लोग सीरियल वगैरह देखती होंगे, ठीक है। LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है जब केंद्र बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर असमान भार की वस्तुएं होती हैं तो संतुलन स्थापित होगा। अनौपचारिक संतुलन स्थापित होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रट के अनुसार निम्न में कौन डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो अनुपात, संतुलन और दबाव ये तीनों आपके क्या हैं, रट के अनुसार डिजाइन के सिद्धांत है। पैटर्न जो है ये डिजाइन का सिद्धांत नहीं है रट के अनुसार। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है संबंधों का नियम संबंधित है। संबंधों का नियम किससे संबंधित है? अनुपात से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। संबंधों का नियम यानी लॉ ऑफ रिलेशनशिप का संबंध अनुपात यानी ठीक है प्रोपोर्शन से है। यह डिजाइन के तत्वों के बीच अनुपात को दर्शाता है जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और सुंदर रचना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि रट के अनुसार कला के तत्व हैं 2, 3, 4 या फिर 5। रट के अनुसार कला के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। सी ऑप्शन आपके राइट है। रट के अनुसार कला के 4 तत्व हैं, कौन कौन से? रेखा, आकार, रूप और रंग। ठीक है, चलें, और ये सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा लंबाई चौड़ाई को बढ़ाती व घटाती है? बताइए। सीधी रेखा है, तिरछी रेखा है, वक्र रेखा है या फिर आड़ी रेखा? इन चारों में से कौन सी रेखा है जो लंबाई चौड़ाई को घटाती बढ़ाती है? बिल्कुल, जो तिरछी रेखा है ये लंबाई चौड़ाई को बढ़ाती घटाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीसा संतुलन का उदाहरण है। सीसा संतुलन, इसका उदाहरण क्या है? द्विसुडौल संतुलन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी व्यवस्था का केंद्र बिंदु अथवा आकर्षण होता है। किसी व्यवस्था का केंद्र बिंदु और जो आकर्षण होता है यह क्या होता है? दबाव होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आज मेरी कलम ठीक से चल नहीं रहा दोस्त, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चले देखिए, आड़ी या समतल रेखा भाव प्रदर्शित करती है। आड़ी या फिर जो समतल रेखा है ये कैसा भाव प्रदर्शित करती है? तो यह विश्राम की भाव प्रदर्शित करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है एकरूपता या अनुरूपता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो रेखा तथा आकार पर और बनावट तथा रंग पर। इन दोनों पर एकरूपता और अनुरूपता निर्भर होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क और ख दोनों राइट हैं, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य साधन होते हैं प्रक्षेपित होते हैं या फिर अप्रक्षेपित होते हैं? दृश्य साधन प्रक्षेपित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन के लाभ हैं। दृश्य श्रव्य, दृश्य यानी देखने के लिए, श्रव्य यानी सुनने के लिए। तो देखने और सुनने का जो साधन है उसका लाभ क्या होता है? तो विषय को अस्थायी रूप से सीखने में सहायक मिलती है, विषय को बोधगम्य बनाते हैं, शिक्षक के समय ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक साधन जिसमें संदेश को सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है कहलाते हैं। तो यह दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं, देखने सुनने वाला साधन कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य साधन है, सुनने का साधन क्या है? तो टेप रिकॉर्डर तथा रेडियो सुनने का साधन है। ग्रामोफोन भी हम लोग सुनते हैं, लाउड स्पीकर को भी हम लोग सुनते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रक्षेपित दृश्य साधन है कौन से? तो देखें इसमें जो चाक बोर्ड है और बुलेटिन बोर्ड है ये दोनों क्या है? अप्रक्षेपित दृश्य साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क और ख दोनों राइट हैं, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दृश्य साधन जिसके द्वारा नई जानकारी को कहानी के रूप में क्रमवार प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? फ्लैश कार्ड कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप चार्ट किस रूप में जाना जाता है? स्ट्रिप चार्ट को संकेत चार्ट के रूप में जानते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सीसा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीसा ये किस सिद्धांत पर काम करता है? संतुलन सिद्धांत पर काम करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। द्विसुडौल सिद्धांत पर काम करता है, सॉरी द्विसुडौल संतुलन सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसमें द्विसुडौल नहीं दिया है, डायरेक्ट संतुलन दिया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांग के अनुसार रंग के गुण होते हैं, ह्यू होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है सबसे कम मूल्य का रंग है? तो जो सफ़ेद रंग होता है ये सबसे कम मूल्य रंग का होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन निर्माण के आधारभूत कारक हैं। डिजाइन निर्माण के आधारभूत कारक हैं रेखा तथा आकार, बनावट और रंग, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काला सफ़ेद व ग्रे रंग कहलाता है। काला सफ़ेद व ग्रे रंग उदासीन रंग कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बनावट का उदाहरण है। तो देखें इसमें जो कोमल है, चिकना है और छिद्रयुक्त है, ये सभी क्या है, बनावट के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसाधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व हैं। उपसाधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखें इसमें जो आपका अभिव्यक्ति है, रेखा और आकार हैं और रंग है, ये सभी उपसाधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। उपसाधन के प्रकार हैं। उपसाधन के प्रकार कौन से हैं। चित्र और दर्पण, ये क्या है, उपसाधन के प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सज्जा में गृहिणी लय को प्राप्त कर सकती है। आंतरिक सज्जा में जो गृहिणी होती है, ये कैसे जो लय है, इसको रिदम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये कैसे प्राप्त होती है। दोहराव द्वारा, आकार में वृद्धि या अनुक्रम के द्वारा और निरंतर रेखा द्वारा, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, बृहदता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कला का आधारभूत तत्व है रेखा, आकार, बनावट या फिर रंग। कला का आधारभूत तत्व क्या होता है। कला का आधारभूत तत्व होता है रेखा, ठीक है, लाइन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसका अर्थ है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था। तो सामूहिकरण का अर्थ है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। कौन डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। देखें अनुपात, संतुलन और बल, ये सभी डिजाइन के सिद्धांत है रट के अनुसार। पैटर्न ऊपर आपने पढ़ा, पैटर्न जो है ये रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सज्जा में आकर्षक बिंदु होता है अनुपात में, लय में, दबाव में या फिर संतुलन में। किसी सज्जा में आकर्षक बिंदु कैसे होता है, दबाव में होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गृह सज्जा यानी घर सजाने में डिजाइन प्रयुक्त होते हैं। घर सजाने में डिजाइन संरचनात्मक और सजावटी दोनों प्रयुक्त होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण रंग है यानी गर्म रंग कौन सा है, लाल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लंबवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। लंबवत रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, ऊंचाई प्रदर्शित करती हैं लंबवत रेखाएं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, इसमें ध्यान से देखिए, कौन सी रेखा अधिक गति प्रदर्शित करती है। लंबवत रेखा, समतल रेखा, तिरछी रेखा या फिर वक्र रेखा। कौन सी रेखा अधिक गति प्रदर्शित करेगी, बिल्कुल तिरछी रेखा अधिक गति प्रदर्शित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक माप की दो समतल और दो लंबवत रेखाओं के प्रयोग से बनता है, क्या बनता है, तो वर्ग बनता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, संगीत तथा नृत्य में लय होती है। संगीत तथा नृत्य में नियमित लय होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश आवश्यक होता है। जो प्रकाश है यह सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसमें ध्यान से देखिए, कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। डिजाइन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, जो स्थान है वो डिजाइन का सिद्धांत इसमें नहीं है। बाकी अनुपात, बल और अनुरूपता ये सभी डिजाइन के सिद्धांत है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा कला का तत्व नहीं है, रेखा, आकार, बल या फिर स्थान। कौन सा
कला का तत्व नहीं है। बिल्कुल, जो बल है ये क्या है, कला का तत्व नहीं है। बाकी रेखा, आकार और स्थान ये सभी कला के तत्व हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सफल संचार के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। सफल संचार के लिए उत्तरदायी तत्व हैं संचार कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के साथ संचार कहलाता है। स्वयं के साथ संचार क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संचार कहलाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, स्वयं के साथ संचार क्या कहलाएगा, स्वयं के साथ जो कम्युनिकेशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसे आप सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पारस्परिकता की भावना के अंतर्गत विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो कम्युनिकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के तत्व हैं। कम्युनिकेशन के तत्व कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन के तत्व होते हैं संप्रेषण तथा संदेश। ठीक है, माध्यम तथा प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके संचार के तत्व हैं, कम्युनिकेशन के तत्व हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलों का संचार मॉडल है। बलों का संचार मॉडल क्या है, SMCR मॉडल क्या है, बलों का संचार मॉडल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संदेश को लिखित रूप में श्रोता तक पहुंचाना कहलाता है। यानी जो आपको संदेश मिला है, ठीक है, जो मैसेज मिला है उसको लिखित रूप में क्या कर रहा है, लिखित रूप में श्रोता तक यानी सुनने वाले तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका लिखित संचार। ठीक है, क्या कहलाता है, रिटेन कम्युनिकेशन कहलाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है, 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संचार के कार्य हैं। कम्युनिकेशन के कार्य क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के कार्य होते हैं सूचनात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य और प्रेरक कार्य। ये तीनों कार्य कम्युनिकेशन के हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया, संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है इसका जो प्रथम तत्व है वो क्या है, संचार करता होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, संचार है एक, कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन एक द्वितरफा प्रक्रिया होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संचार प्राप्तकर्ता के प्रकार हैं। जो कम्युनिकेशन होता है इसके प्राप्तकर्ता के कितने प्रकार होते हैं, या फिर जो संचार प्राप्तकर्ता के प्रकार हैं, अश्रोत हैं, अधीर श्रोता है, या फिर धैर्यपूर्वक सुनने वाला। तो धैर्यपूर्वक सुनने वाला, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के प्रकार हैं। संचार मौखिक रूप से होता है, अमौखिक रूप से दोनों होता है। ठीक है, डायरेक्ट मौखिक और अमौखिक दोनों होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। संचार यानी कम्युनिकेशन के दोनों प्रकार होते हैं, मौखिक भी होता है और अमौखिक भी होता है। ठीक है, यानी बोल करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इशारा करके भी, इशारा जैसे हाथ से या फिर आँखों से। ठीक है, इस तरह से हम लोग इशारा करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, संचार के लक्षणों को जिस शब्द से व्याख्यायित किया जा सकता है वह है, उसे स्पीड कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छे संदेश के गुण हैं। ठीक है, अच्छे संदेश के गुण क्या हैं बताइए। गुड मैसेज के गुण क्या हैं, महत्वपूर्ण, स्पष्ट, विशिष्ट, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, 62 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा गया है आपसे, प्रभावी मौखिक संचार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला कारक है। कौन सा कारक है, तो संचार के प्रति अभिकृति है, बोलने का प्रभावशाली ढंग है और सुनने की शक्ति, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रसार कार्यकर्ता की विशेषताएं हैं। प्रसार कार्यकर्ता की विशेषताएं क्या होती हैं, विषय का ज्ञान होना चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए और संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है,
क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिगन्स के अनुसार प्रभावी सीख हेतु कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? इसमें 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वयंमेव क्रियाशील प्रक्रिया है, अभिवृत्ति की, सीखना, व्यवहार या फिर सभी की। स्वयंमेव क्रियाशीलता, तो स्वयंमेव क्रियाशीलता ये व्यवहार की प्रक्रिया है, ठीक है, बिहेवियर की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 66 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? प्रसार शिक्षक में लालची एवं ठगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? लालची और ठगी। बाकी लोगों को सुनना, संचार साधनों की जानकारी, कार्य एवं विषय का पूर्ण ज्ञाता, ये तीनों होना चाहिए। लालची और ठगी नहीं होना चाहिए इसे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी सीख हेतु मानदंड है। प्रभावी सीख हेतु मानदंड क्या है? तो प्रेरणा आवश्यक है, नए आचरण के क्रियान्वयन का अवसर है, शिक्षार्थी को निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा नियम सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? तो देखें इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों आपके सीखने के नियम से संबंधित हैं। बाकी अभिवृत्ति का जो नियम है, ये नियम जो है संबंधित नहीं है आपका सीखने के नियम से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। चले, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इसी तरह से सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे और इस क्लास को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, AIDS क्या है? तो यह एक प्रकार का सीखने का चरण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। अच्छा, जल्दी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को कम से कम एक लाइक जरूर करके जाएंगे। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।